सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 23 विराट का भ्रम पढ़ेंगे। आज 23 जुलाई है, साथ ही साथ आज हरियाली तीज का त्यौहार भी है हमारा। तो आप सभी को हरियाली तीज त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो पाठ शुरू करते हैं हम। त्रिगर्त राजा सुश्रमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्व होता नगर वासी, वास करने वाले अर्थात नगरवासी थे, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरव के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर राजा का मन व्याकुल हो उठा, परेशान हो गए। राजा को इस प्रकार शोक करते हुए देखकर कंक अर्थात युधिष्ठिर ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, आप राजकुमार की परवाह न करें, चिंता न करें। बृहन्ला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार चर्चा कर ही रहे थे कि इसी समय उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर दूत होता संदेशवाहक कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई, गायें छुड़ा ले गई हैं। यह सुनकर विराट गहन आश्चर्य से देखते रह गए, हैरानी से देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकता है। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाए। फूले न समाना बहुत प्रसन्न होना या खुश होना, अभिमान होता घमंड। उन्होंने दूतों को अनेक रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सरयंत्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे में जैसे आसमान में खुशी के मारे मैं आएगा, ये मेरे गलत है, मैं जैसे आसमान में उड़ रहा हूँ अर्थात प्रसन्नचित थे काफ़ी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे। खेलने के समय दोनों में बातें होने लगी। देखा राजकुमार की बहादुरी, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, आपके पुत्र भाग्यवान हैं। ये युधिष्ठिर कहने लगा, नहीं तो बृहन्ला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा अर्थात युधिष्ठिर ने कहा। विराट झुंझलाकर गुस्से में, आपने भी क्या यह बृहन्ला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र की साहसिक विजय की चर्चा कर रहा हूँ और आप उसकी सारथी की तारीफ करने लगे। युधिष्ठिर ने अब बृहन्ला का नाम लेकर जैसे कुछ कहने का प्रयत्न किया। राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर अर्थात कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर घाव लग गया और रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। विराट को पता नहीं था ये पांडव हैं, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्ला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से मुलाकात करना चाहते हैं। विराट ने जैसे ही सुना जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्ला को नहीं, अर्थात अर्जुन को मत लाओ। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन क्रोध में काम खराब न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया, संकेत या इशारा से समझा दिया कि भाई बताना नहीं है, हम पांडव हैं, वरना क्रोध में आकर विराट को हानि पहुंचा सकते हैं अर्जुन। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर हैरान रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो वास्तव में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह चोट पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा गुस्से में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों तुम उदास क्यों हो गए।
पिता की बात सुनकर उत्तर कांपने लग गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े बहादुर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैंने तो लड़ाई की भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा। उत्कंठा तीव्र इच्छा के साथ, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब अधिक विवाद करना और अपने को छिपाए रखना सही नहीं। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना वास्तविक परिचय दे दिया। लोगों ने आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। लोगों के आश्चर्य, हैरानी और आनंद का ठिकाना नहीं रहा, अर्थात काफ़ी प्रशंसित हो गई सभा में कोलाहल मच गया, शोर मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता किए हुए उपकार को मानना, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा, लहरें उठना, तरंग आना। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें, कि भाई विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह ठीक नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह या विवाह करूँ। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। राजा विराट ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि जल्दबाजी के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण जल्दी ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा का समय पूर्ण हो चुका था या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पाठ 23 बड़े ध्यान से पढ़ना है। कठिन शब्दों को रेखांकित करके उनके अर्थ रफ नोटबुक में लिखने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।